स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर। अलीपुर में पेंट फैक्ट्री में लगी आग, हादसे में 12 लोगों की मौत। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। पीड़ित परिवारों से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। दोपहर 11:30 बजे पीड़ित परिवारों से सीएम मिलेंगे और घायलों से मिलने अस्पताल भी जाएंगे केजरीवाल। अलीपुर में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और अपडेट अब आ रहा है 12 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। ये बड़ी खबर। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया और सीएम केजरीवाल अस्पताल जाएंगे घायलों से मिलने के लिए। पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे सीएम केजरीवाल। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। दमकल की टीम ने हालांकि आग पर काबू पा लिया, लेकिन दोपहर 11:30 बजे पीड़ितों से मिलने के लिए अब सीएम अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं। घायलों से मिलने के लिए अस्पताल भी जाएंगे केजरीवाल। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर अलीपुर में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगी और देखते ही देखते ये फैक्ट्री पूरी तरह से शोलों में तब्दील हो गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन काफी नुकसान होना बताया जा रहा है। आसपास जो इलाका है, जो दूसरी दुकानें थी, उनमें भी क्षति पहुंची है। फिलहाल पीड़ित परिवारों से सीएम केजरीवाल मिलने के लिए जा रहे हैं। 11:30 बजे पीड़ित परिवारों से मिलेंगे सीएम केजरीवाल। इसके साथ साथ अस्पताल भी जाएंगे। 12 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। अभी पता नहीं चल पाया है कि आखिर आग किन कारणों से लगी, लेकिन एक बड़ा नुकसान यहां पर देखा गया है। 12 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अलीपुर की पेंट फैक्ट्री जिसमें अचानक आग लग गई, हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि कारण क्या रहे। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता भावना सिसोदिया और कंचन कनोडिया जुड़ गई हैं। कंचन, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल जो सीएम केजरीवाल है वो कब तक पहुंचेंगे घायलों से मिलने के लिए? देखिए, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आ रही है कि सीएम केजरीवाल 11:30 से 12 बजे के बीच में यह घटनास्थल पर पहुंचेंगे। लेकिन आपको बता दें, साथ ही कांग्रेस के नेता उदित राज यहां पे पहुंचे हैं और तमाम लोगों से मिलकर बातचीत कर रहे हैं और उनकी परेशानियां जान रहे हैं और पूरे जहां पे आग लगी पूरे क्षेत्र की शिनाख्त कर रहे हैं, लोगों से मिलकर बातचीत कर रहे हैं। अभी यहाँ पे डीएम इनसे पहले आए थे, वो पूरी शिनाख्त कर गए हैं। पुलिस के आला अधिकारी सभी यहाँ पे मौजूद है। डीएम यहाँ पर आके बातचीत करके लोगों से उनकी परेशानी जान के जा चुके हैं। कांग्रेस नेता उदित राज यहाँ मौजूद है और 11:30 से 12 के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यहाँ पर आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, भावना भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। भावना, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये दुखद हादसा हुआ है, 12 लोगों की जान गई है। सीएम केजरीवाल क्या कोई घोषणा कर सकते हैं, मुआवजे का ऐलान कर सकते हैं? जी गीतू, जिस तरीके से नरेला में पेंट फैक्ट्री में आग लगी है जिसमें 11 लोगों की मौत हुई है और वहीं 4 लोग जो कि घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वहीं मैं आपको बता दूं कि आगे भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है 15 से ज़्यादा लोग जो थे इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, जिनकी अभी जो है खोज चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो घटनास्थल है वहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और जो तमाम अधिकारी हैं और साथ ही साथ अलग अलग राजनीतिक दल से जो है वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं लगातार। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 11:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जो कि पहले घटनास्थल का मुआयना करेंगे और उसके बाद नज़दीकी राजा हरीशचंद्र हॉस्पिटल में जहाँ पे घायल भर्ती हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, पीड़ित परिवार से ही मुलाकात करेंगे। और जिस तरीके से ये घटना हुई है तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है किसी मुआवजे का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन भावना, क्या ये पता चल पाया ये हादसा आखिर हुआ कैसे, कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि आसपास भी कई दुकानें थी? जी गीतू, मैं आपको बता दूं कि अभी तक आग लगने के कारणों का तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर जो है ये पेंट फैक्ट्री यहाँ पर चलाई जा रही थी। आपको मैं एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि तस्वीरों में दिखाएं। आप ये देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर ये पेंट फैक्ट्री जो है नियमों को ताक पर रखकर रिहायशी इलाके में चलाई जा रही थी। और दूसरी तरफ मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से आसपास के यहाँ तक कि पेंट फैक्ट्री के सामने की तरफ जो मकान बने हुए हैं उनमें भी आग लगी है और काफी भारी
मात्रा में जो है यहाँ पर नुकसान देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरीके से आसपास के मकान भी जो पेंट फैक्ट्री के आसपास मकान बने हुए थे वो किस तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं जिन ड्रम्स में केमिकल रखा हुआ था वो ड्रम्स भी यहाँ पर बाहर है। कहीं ना कहीं हालात देखकर ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि इन ड्रम्स में भी आग लगने के कारण ब्लास्ट हुए। जिस तरीके से इतनी भयानक स्थिति दिल्ली के नरेला में बन गई है, आसपास क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों में भारी नुकसान है। और वहीं साथ साथ मैं आपको तो ये भी बता दूं कि यहाँ पर कुछ परिवार ऐसे भी मौजूद हैं जो अपने परिजनों की खोज कर रहे हैं, पुलिस के धक्के खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भावना, और ये तस्वीरें सच में हैरान करने वाली है क्योंकि हालांकि कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है कंचन, लेकिन यहाँ पर हम समझ सकते हैं किस तरह से लापरवाही जरूर रही होगी क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि जो पेंट के डब्बे हैं उनमें कहीं ना कहीं विस्फोट भी हुआ है। तो ऐसे में केमिकल जो रखा होता है पेंट के लिए उसने भी यहाँ पर पूरे इलाके को एक तरह से आग जो लगी थी अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल अब क्या माना जाए, क्या कुछ राहत मिलती हुई दिख रही है? जो घायल है उनके लिए किस तरह का इलाज चल रहा है? देखिए, हमने यहाँ पे मौजूद लोगों से बातचीत करी जो आग लगी थी उस समय मौके पे मौजूद थे। उन लोगों ने बताया जैसे कि रिहायशी एरिया है लेकिन इसमें लगातार फैक्ट्री या काफ़ी पिछले समय से चल रही थी। इन लोगों ने शिकायत भी की थी फैक्ट्री के मालिक से कि फैक्ट्री नहीं चलनी चाहिए, केमिकल फैक्ट्री थी। उस केमिकल बनाया जाता था जिससे कि पेंट बनाया जाता है, घरों में पेंट करने के लिए बनाया जाता है। उस पेंट को लेके यहाँ पे फैक्ट्री चल रही थी। आसपास के लोगों का कहना है कि हमारी शिकायतों के बाद ये लोग चुपचाप आते थे, अंदर से करते थे, बाहर से ताला लगाते थे कि जिससे पता ना चले कि अंदर कोई फैक्ट्री चल रही है। तमाम शिकायतों के बावजूद उनका कहना है कि ये लगातार फैक्ट्री चलती रही। लेकिन जिस प्रकार से लोगों से हमने बात करी, यहाँ पे एक माता जी थी, उनसे हमने बात करी, समस्तीपुर से वो रहने वाली थी और उनका एक लौता बेटा था जिसकी इसमें मृत्यु हुई है। उनका कहना है लगातार वो कल से पुलिस के थाने के चक्कर लगा रही है लेकिन उन्हें बार बार पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप इस हॉस्पिटल जाइए, उस हॉस्पिटल जाइए। लेकिन जिस भी हॉस्पिटल में वो गई है उनके बेटे की पहचान शिनाख्त नहीं की गई है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनका बेटा अभी कहाँ है। शिनाख्त कराने के लिए पुलिस वाले आला अधिकारियों से उनको कुछ भी किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दी गई है। लगातार वो यहीं पर खड़ी हुई हैं और यही मांग कर रही हैं कि एटलीस्ट हमें बता दिया जाए कि हमारा बेटा जिंदा है या मर गया, और यदि उसकी मृत्यु हुई है, उसके साथ कोई दुर्घटना घटी भी है तो शिनाख्त कराइए जिससे कि हम डेड बॉडी को अपने घर पर ला सकें और उसका अंतिम संस्कार कर सकें। यानी कि अभी भी खोज चल रही है कि काफी लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। धन्यवाद कंचन भावना इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल 11:30 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल घायलों से मिलने के लिए पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत विकसित राजस्थान में पीएम का संबोधन कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान को कई योजनाओं की सौगात देंगे पीएम। राजस्थान में कई योजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। तो विकसित भारत विकसित राजस्थान में पीएम का संबोधन और इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान को कई योजनाओं की सौगात देंगे पीएम। राजस्थान में कई योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। तो राजस्थान को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, कई योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। विकसित भारत विकसित राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विकसित भारत और विकसित राजस्थान में पीएम का संबोधन होगा। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राजस्थान को कई योजनाओं की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो राजस्थान को कई योजनाएं की सौगात आज मिलने वाली है। राजस्थान में कई ऐसी योजनाएं जिसकी आधारशिला आज रखी जाएगी। 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा। विकसित भारत विकसित राजस्थान में पीएम का ये संबोधन होना है। 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया जाएगा। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो राजस्थान को 17,000 करोड़ की सौगात आज मिलने जा रही है। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी यहां पर 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने जा रहे हैं। आने वाले समय में जो राजस्थान को विकसित बनाता हुआ दिखाई देगा, वर्चुअली भी प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो आज राजस्थान के लिए बड़ा दिन, 17,000 करोड़ की नई प्रोजेक्ट्स जिनकी आधारशिला आज रखी जानी है। राजस्थान में कई योजनाओं की आधारशिला पीएम मोदी रखने जा रहे हैं। वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 17,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास पीएम करने वाले हैं। तो विकसित भारत विकसित राजस्थान को लेकर ये बड़ा कार्यक्रम आज होने जा रहा है जिसे पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे।
और वहीं राजस्थान को प्रधानमंत्री मोदी की ये सौगात है। आपको बता दें, विकसित भारत विकसित राजस्थान में संबोधन होगा पीएम मोदी का। इसके साथ साथ ये बड़ी सौगात मानी जा रही है राजस्थान वासियों के लिए। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम। तो इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5,000 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा इस कार्यक्रम के तहत, और 2,275 करोड़ की लागत से 8 नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाना है। इसके साथ साथ आगरा फोर्ट, बांदीकुई रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आएंगे। खातीपुरा रेलवे स्टेशन के नए टर्मिनल का लोकार्पण होगा। तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी आज आधारशिला रखी जा रही है। बीकानेर, रतनगढ़, रादुलपुर, रेवाड़ी रेल मार्ग का विद्युतीकरण होगा और इसका लोकार्पण आज होना है। तो विकसित भारत विकसित राजस्थान के तहत संबोधन होगा पीएम मोदी का। ये तमाम योजनाएं जिनकी आधारशिला आज रखी जा रही है। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 17,000 करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आज राजस्थान के लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिनकी आधारशिला रखी जा रही है। तो विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। वर्चुअली इस कार्यक्रम से वो जुड़ेंगे और राजस्थान वासियों को ये बड़ी सौगात देंगे जिससे कि राजस्थान का विकास हो सके। 17,000 करोड़ का ये बजट है जो कि इन विकास कार्यों के लिए दिया जा रहा है। आधारशिला इन कार्यों के लिए की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन की वजह से इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। 17 फरवरी तक हरियाणा में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। ये बड़ी खबर। किसान आंदोलन को देखते हुए इंटरनेट पर यह रोक लगा दी गई है। 17 फरवरी तक अब हरियाणा में इंटरनेट सेवा बंद की जा रही है और अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद में इंटरनेट सेवा पर रोक जारी रहेगी। तो 17 फरवरी तक इंटरनेट पर बैन लगाया गया है। किसान आंदोलन की वजह से इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। 17 फरवरी तक हरियाणा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 17 फरवरी तक ये सेवाएं बंद रहेंगी क्योंकि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और किसी भी तरह की अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद किया जा रहा है। हरियाणा में इंटरनेट सेवा 17 फरवरी तक बंद की जा रही है जिससे कि कोई अफवाहें न फैले, कोई मैसेजेस इधर उधर ना जाएं और इंटरनेट सेवा को इसलिए बंद किया जा रहा है। एहतियातन कोई बवाल ना हो, इसको देखते हुए इंटरनेट सेवा हरियाणा में बंद की जा रही है। हरियाणा बॉर्डर पर भी ये किसान बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन कोई अप्रिय स्थिति ना हो, कोई ऐसी अफवाह ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है सरकार की तरफ से। और 17 फरवरी तक हरियाणा में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा रहा है, यानी इंटरनेट सेवा 17 फरवरी तक बाधित रहेगी। और एक तरह से ये एहतियातन कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि किसी भी तरह की अफवाहें आगे ना फैलें और ऐसे मैसेजेस जो अशांति क्रिएट कर सकते हैं उनको रोकने की ये बड़ी कोशिश यहाँ पर दिख रही है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद ये वो इलाके हैं जहां पर इंटरनेट सेवा को बंद किया जा रहा है। तो किसान आंदोलन की वजह से इंटरनेट सेवा रोकी गई है। 17 फरवरी तक इन इंटरनेट सेवाओं को रोका जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं और अपडेट्स के साथ राकेश छाबड़ा मोगा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आंचल पटियाला से, पटियाला टोल से हमारे साथ बनी हुई है, गीतांशु सेजवाल जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आंचल, फिलहाल क्या स्थिति आपको दिख रही है, क्योंकि आज भारत बंद भी है, वहीं हरियाणा में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा रहा है 17 फरवरी तक के लिए? बिल्कुल गीतू, आज किसानों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया है। हरियाणा में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। पहले 15 फरवरी थी लेकिन अब तारीख को बढ़ा दिया गया है, 17 फरवरी तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। साथ ही शंभू बॉर्डर का जिक्र किया जाए तो शंभू बॉर्डर पर भी आज हालात थोड़े से खराब नजर आ रहे हैं। किसानों और पुलिस बल के बीच आज एक बार फिर से हल्की फुल्की झड़प हुई है। हालांकि जो हमने पहले 2 दिन तस्वीरें देखी वैसी कुछ तस्वीरें सामने नहीं आई, लेकिन झड़प हुई है। फिलहाल मौजूदगी राजपुरा और पटियाला टोल पर है, क्योंकि 12 बजे से 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है किसानों की तरफ से कि टोल पर बैठेंगे और टोल को भी फ्री करवाया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें आपके साथ साझा कर दूं, अभी तो सुचारू रूप से रोड चल रहा है, टोल भी चल रहा है, लेकिन पुलिस की तैनाती आप देख सकते हैं। पुलिस आपको तस्वीरों में साफ नजर आएंगे। पुलिस यहां पर आ चुकी है और पुलिस की तरफ से अपने पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं कि अगर किसान 12 बजे आते हैं, जिस तरीके से किसानों की कॉल है 12 से 3 टोल पर बैठने की, अगर किसान आते हैं और किसी भी तरीके का बवाल होता है तो पहले से ही पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हालांकि हमने जब पुलिस से बातचीत करने की कोशिश की तो पुलिस की तरफ से साफ ये कहा गया कि उन्हें अभी तक कोई आदेश नहीं है, इसलिए वो ऑन कैमरा नहीं कुछ बोल सकते हैं। हालांकि
तैयारी उनकी पुख्ता है, लेकिन उन्होंने ये भी साथ ही कहा है कि कल रेलवे ट्रैक पर भी किसान बैठे थे तो किसी भी तरीके का कोई बवाल या दंगा नहीं हुआ था। आज भी किसानों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि 12 से 3 का हमारा समय है, हम बैठेंगे, टोल फ्री करवाएंगे और 3 बजते ही हम शांतिपूर्ण ढंग से वापस चले जाएंगे। बवाल करने का या दंगा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ठीक है, ये साफ कर दिया है किसानों ने कि किसी तरह का कोई बवाल नहीं होगा। राकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए मोगा से। राकेश, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, क्या कुछ तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं? जैसे कि पूरे पंजाब में दिखाई दे रहा है, तो आप सरकारी के कार्य बंद है, तो आपको बता दें कि पूरे पंजाब को जो है जत्थेबंदी की तरफ से समर्थन देते हैं कि बसों की 5 बसों की और ट्रेड यूनियन है उनकी तरफ से जो है समर्थन दिया गया। ऐसी 10% यूनियन जिनकी तरफ से समर्थन दिया गया। आपको बता दें कि अगर बात करें मोदी की मुद्दा में भी 90% जो है दुकानें बंद है, लेकिन दूसरी तरफ जो पंजाब सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है उसमें जो है एमरजेंसी सेवाएं जैसे कि स्कूलों की परीक्षाएं को लेकर बच्चों को नहीं रोका जाएगा, इसी तरह एम्बुलेंस मेडिकल ऐसी जो भी सेवाएं हैं जी नहीं रोका जाएगा। ठीक है राकेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल गीतांशु का हम रुख कर लेते हैं। गीतांशु जालंधर से हमारे साथ बने हुए हैं। गीतांशु, जालंधर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से आज भारत बंद का असर दिख रहा है, क्योंकि किसान लगातार पंजाब की तरफ से ही आ रहे हैं और ऐसे में यहाँ क्या माहौल है? जिस तरीके से जो जानकारी आज मिली है कि भारत बंद का आह्वान किसान आंदोलन के तीसरे दिन चौथे दिन आज किया गया है, और जिसमें कि भारत बंद का असर जो है जालंधर में भी देखने को मिला है, और जालंधर में जो है सभी दुकानें, सभी मार्केट बाजार जो है समर्थन में है और सुचारू रूप से बंद कर दिए गए हैं। शांति में ढंग से यहाँ पर सारे मार्केट बंद है, और जहाँ पर नहीं बंद है वहां पर भी किसान जो है अपने गाड़ी में अनाउंसमेंट करते नजर आ रहे हैं कि उनका समर्थन किया जाए। हालांकि यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से सारा समर्थन मौजूद है दुकानदारों का, पूरी मार्केट एसोसिएशन का। और वैसे अगर बात करें स्कूल, कॉलेज और जहाँ पर एग्जाम सेंटर हैं या अस्पताल हैं, उनको सुचारू रूप से खुला रखा गया है, क्योंकि मोटा मोटा जो है जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वह खुली हुई हैं, और किसी भी तरीके का कोई भी धरना प्रदर्शन, इस तरीके की जो रोक टोक है वह नहीं है। हालांकि यहाँ पर जालंधर की अगर बात करें तो जो कांग्रेस लीडर्स हैं, रूरल के लीडर्स हैं खासकर, वह भाजपा आगुओं के निवास स्थान पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन और सड़कें उन्होंने रोकी हुई है, जरूर वह कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि किसानों को भरपूर समर्थन भाजपा का भी मिले, क्योंकि भाजपा जो है किसानों के साथ धक्का करते हुए नजर आ रही है और उनको पूरा मूड जो है उनका अनाज का नहीं दे रही है, जिस कारण वह अब प्रदर्शन के उतर आए हैं। और भाजपा के जितने भी आगू हैं उनके घरों के बाहर और निवास स्थानों के बाहर, दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन उन्होंने जरूर किया है, मगर सारा कुछ शांतिपूर्ण है और पुलिस ने अपनी मुस्तैदी यहाँ पर बनाई हुई है, क्योंकि अप्रिय घटना कोई भी हो अगर तो उनको कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल। आंचल, और आप टोल नाके पर खड़ी हुई हैं इस वक्त, आपको क्या लग रहा है जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किस तरह से है? क्या जो रोजमर्रा में जितने लोग यहाँ पर यातायात करते थे, क्या उनमें कमी देखी जा रही है? बिल्कुल गीतू, कमी देखी जा रही है, लेकिन जहां पर मौजूदगी है यहाँ पर जाम की स्थिति तो नहीं है। लेकिन जब हम खुद राजपुरा से टोल तक आ रहे थे तो हमने रास्ते में देखा कि जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी हुई है। साथ ही जो किसानों के जत्थे शंभू बॉर्डर पर पहुंच रहे थे, कल परसों तक हालांकि कम थे, लेकिन आज जो जत्था है उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आगे आने वाले वक्त में, यानी कि रविवार को अगली बैठक होने वाली है, लेकिन उम्मीद ये है कि रविवार तक जो जत्थे है वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आंचल, आपसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ मनोज फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट फरीदाबाद से मिल रहा है? यहाँ पर बंद का कितना असर दिख रहा है? बता दें आज किसान संगठनों की तरफ से भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, पर ऐसे में बता दें कि बल्लभगढ़ के हरियाणा के फरीदाबाद में के बल्लभगढ़ में आज कुछ तस्वीरें देखने को मिली जहां रोडवेज के कर्मचारी इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर बैठे थे। उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत बंद का ऐलान है, कहीं ना कहीं समर्थन किसानों को वो देते हुए नजर आए। जहां फरीदाबाद पुलिस ने और फरीदाबाद के जो परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा, उनकी तरफ से हरियाणा के रोडवेज जो कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे थे उनको समझा बुझा के बस पे हालांकि भेज दिया है। पर बता दें जिस तरह से भारत बंद का जो ऐलान है वो हरियाणा में कहीं नजर नहीं आ रहा। पर ऐसे बता दें
कि हमारे पीछे की जो तस्वीरें भी दिखाते हैं कि पूरा बाजार धीरे धीरे खुला हुआ है, लोग अपना काम कर रहे हैं। यानी कि मिला जुला असर हम कह सकते हैं यहाँ पर भारत बंद का दिखाई दे रहा है। जो छोटे कर्मचारी है, जो छोटे वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, वो भी अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस पूरी जानकारी के लिए, साझा करने के लिए। तो लगातार हम देख रहे हैं कि 17 फरवरी तक अब हरियाणा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। किसान आंदोलन पर है, भारत बंद है, लेकिन इसका मिला जुला असर देश में देखा जा रहा है। तो 17 फरवरी तक जहां पर हरियाणा में इंटरनेट बंद किए गए हैं, बाला कुरुक्षेत्र जींद में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। किसान आंदोलन की वजह से ये फैसला लिया गया है और इसके साथ साथ किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में भी ये आंदोलन और बढ़ सकता है। हालांकि सरकार ने रविवार तक का समय मांगा है, जब एक बार फिर से बैठक होगी। क्या कुछ इस रविवार की बैठक में निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा। लेकिन जो कल बैठक हुई थी किसान और सरकार के बीच में, वो सफल नहीं हो पाई है और 13 सूत्रीय ये मांगे हैं किसानों की, जिनको लेकर वो लगातार सरकार से मांग मनवाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। और साथ ही साथ एमएसपी को लेकर जो बड़ा मुद्दा है, वो सरकार से आश्वासन की उम्मीद यहाँ पर किसान लगा रहे हैं, लेकिन अभी उस बात को लेकर भी कुछ तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। आने वाले दिनों में क्या स्थिति होगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से किसान ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उससे आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पर एक तरह से ब्रेक लग गया है, कई जगह जाम की स्थिति हो रही है। यानी कि जो आम लोगों का जनजीवन है वो पूरी तरह से इस आंदोलन से अस्त व्यस्त होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लगातार जो रूट है वो डाइवर्ट किए जा रहे हैं और उसके बाद जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, लोगों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर ये समस्या की परेशानी इस वक्त आम लोगों के लिए बनता हुआ दिख रहा है। तो भारत बंद का असर हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों में। चंडीगढ़ की आप तस्वीरें देखिए और इसके साथ रामराला, गुरदासपुर, गाजीपुर और आप ये मुक्तसर साहिब की तस्वीरें, वहीं नोएडा की तस्वीर आप देख सकते हैं। किस तरह से जाम की स्थिति यहां पर हो रही है। लगातार रूट डाइवर्ट कर दिया गया है जिससे कि कोई अप्रिय स्थिति ना हो, लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं मिला जुला असर हम यहां पर देख पा रहे हैं कि कहीं दुकानें बंद की गई हैं, कहीं सपोर्ट किया जा रहा है इस आंदोलन को, इस भारत बंद को, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पूरी तरह से एक्टिव हैं। लेकिन जाम की जो स्थिति हो गई है गाजीपुर और नोएडा में, वो आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।